जानकारी लेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट आज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। इससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अर्थात एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कुछ भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात सर्चिंग कर सकते हैं। कई बिजनेस अब ऑनलाइन अवेलेबल हैं, अर्थात आप बिजनेस भी ऑनलाइन कर सकते हैं ई कॉमर्स की सहायता से। इसके साथ साथ एजुकेशन के क्षेत्र में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। एक स्थान पर बैठा हुआ टीचर दूसरे स्थान पर बैठे हुए स्टूडेंट्स को लेक्चर दे सकता है और वहीं से स्टूडेंट्स भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा स्थान है। आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, ऑनलाइन मूवीज देख सकते हैं, ऑनलाइन मैचेस देख सकते हैं। तो इंटरनेट बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। इंटरनेट के इस अध्याय के भाग में हम देखेंगे कि इंटरनेट के लाभ क्या हैं और इसके लिए मुख्य किन किन चीजों की आवश्यकता है और इसके साथ साथ हम इंटरनेट का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। छोटे छोटे नेटवर्क्स से मिलके बना हुआ एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर शामिल हैं और कंप्यूटर आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान भी करते हैं। इस प्रकार के सिस्टम को हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट के द्वारा न केवल इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है बल्कि सर्विसेज का आदान प्रदान भी हो सकता है और इसके अलावा इंटरनेट के बहुत सारे लाभ हैं। यदि हम बात करें कि इंटरनेट हमें क्यों जरूरी है, तो इसके लाभों से हमें ज्ञान हो जाएगा कि ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे बड़े लाभ की, इंफॉर्मेशन। हम किसी भी टॉपिक के बारे में किसी भी समय और कितनी भी जानकारी हम इंटरनेट से ले सकते हैं और इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती है और इसलिए हम इसको आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं। जो जानकारी है वो टेक्सचुअल फॉर्मेट अर्थात अक्षरों में, वीडियो फॉर्मेट यानी कि वीडियोस में और ऑडियो फॉर्मेट यानी कि ऑडियो फाइल्स में भी उपलब्ध रहती है। हमारे पास इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल रहती हैं जिनको हम सर्च इंजन्स कहते हैं। जो मुख्य सर्च इंजन्स हैं उनमें सबसे प्रमुख है गूगल, याहू और बिंग। इन सर्च इंजन्स का प्रयोग करते हुए आप अपनी मनचाही इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट का जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कम्युनिकेशन। इंटरनेट एक बहुत ही आसान माध्यम है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बातचीत करने के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए। हमारे पास इंटरनेट पे मुख्यतः ईमेल, चैटिंग, मैसेजिंग, पोस्टिंग तरह की कम्युनिकेशन फैसिलिटीज रहती हैं, जिसमें ईमेल फैसिलिटी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसके अंतर्गत आप अपनी ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल को इंस्टेंटली दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, जिससे कि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो सकता है। आप ईमेल में अपना मैसेज लिखते हैं और जिसको भेजना है उसका एड्रेस लिखते हैं, वो इंफॉर्मेशन कुछ ही सेकंड्स में प्राप्त हो जाती है दूसरी तरफ। इसी तरह से एक चैटिंग फैसिलिटी अवेलेबल रहती है जिसके अंतर्गत आप बातचीत कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति से। इसमें दूसरा व्यक्ति आपसे काफी दूर बैठा हो सकता है। आपके पास 3 तरह की मुख्य चैटिंग अवेलेबल रहती है। सबसे प्रमुख है टेक्सचुअल चैटिंग, जिसमें आप टाइप कर करके इंफॉर्मेशन या मैसेज को पहुंचाते हैं। दूसरी तरह की चैटिंग में वॉइस चैटिंग अवेलेबल रहती है, जिसमें आप बोल के एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, बिल्कुल मोबाइल की तरह। और तीसरी चैटिंग जो हमारे पास अवेलेबल रहती है वो है वीडियो चैटिंग। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप बातचीत करते हुए अपनी तस्वीर भी देख सकते हैं और इस तरह की चैटिंग को वीडियो चैटिंग कहते हैं। इस तरह से हमारे पास आजकल बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि फेसबुक और ऑरकुट। इन फेसबुक और ऑरकुट वेबसाइट से आप न केवल अपने फ्रेंड्स को मिल सकते हैं, खोज सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं, बल्कि उनको मैसेज भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप ऑनलाइन चैटिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम आज इंटरनेट बन गया है। इंटरनेट की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आजकल छोटे और बड़े बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो ऑनलाइन होना चाहता है। उसका कारण है कि ऑनलाइन बिजनेस से एक तो उसकी एरिया ऑफ सेल्स बढ़ जाता है, दूसरा उसके पास किसी भी तरह का अगर ऑफिस नहीं है, स्टॉक नहीं है, तो भी वो अपना बिजनेस वेबसाइट के साथ चला सकता है। ई कॉमर्स में प्रमुख आपके पास उदाहरण के तौर पे होम शॉप 18 और नापतोल.com जैसी वेबसाइट्स हैं, जिसमें आप कभी भी कुछ भी वेबसाइट से देख के मंगवा सकते हैं। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट्स भी बना सकते हैं और जिसमें लो इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। तो इंटरनेट आज के समय में बहुत ही बढ़िया ई कॉमर्स का एक माध्यम बन गया है।
इंटरनेट में ऑनलाइन सर्विसेज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज आपको घर बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाती हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज। आपको अब लंबी लंबी लाइनों में बैंकों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, घर पे ही आप अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी जॉब पाने के लिए घर से ही बायोडाटा सेंड कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स जॉब रजिस्ट्रेशन की सुविधा देती है, जिसमें जैसे ही जॉब आती है आपके ईमेल अकाउंट पे उसकी सूचना आपको भेज दी जाती है। इसके साथ ही आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन टिकट भी बुक करवा सकते हैं। इसमें आप रेलवे टिकट्स हो या मूवी टिकट्स हो, घर पे बैठे बैठे ही खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, टेलीफोन बिल पेमेंट, मोबाइल पेमेंट, तो ये सभी चीजें आप घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। तो बहुत सारी इस तरह की सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो इंटरनेट में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं, जो कि इंटरनेट का एक बहुत बड़ा वरदान है। इन सब चीजों के पश्चात एक मुख्य चीज जो एंटरटेनमेंट है, वो भी इंटरनेट से आपको अवेलेबल हो जाता है। मान लीजिए आप किसी कारण से अपना सीरियल नहीं देख पाए या मूवीज नहीं देख पाए, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको सीरियल्स और मूवीज देखने की मदद करती हैं, जैसे कि youtube.com, जिसमें आप अपना मनचाहा सीरियल कभी भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप वहां ऑनलाइन सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, और अब तो वेबसाइट्स ऑनलाइन क्रिकेट मैचेस भी लाइव टेलीकास्ट करती हैं। आप घर बैठे बैठे मैचेस भी देख सकते हैं इंटरनेट की सहायता से। एंटरटेनमेंट में आपके पास ऑनलाइन गेम्स भी अवेलेबल रहती हैं। आप घर बैठे बैठे दूसरे फ्रेंड्स के साथ, जो कि कहीं और बैठा है, उसके साथ मिलके एक ही वेबसाइट पे गेम्स खेल सकते हैं, और ये बिल्कुल ऐसा आभास देती है कि आप दोनों एक ही स्थान पे गेम खेल रहे हैं। इंटरनेट ने जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो है एजुकेशन के सेक्टर में। एजुकेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है इंटरनेट के द्वारा। आप घर बैठे बैठे बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, बहुत सारी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स अब इंटरनेट के माध्यम से जुड़ चुके हैं, और आजकल बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन ही अवेलेबल हो गई हैं, जिसमें आप इंटरनेट से बैठे बैठे कहीं दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और आप चाहें तो उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है एजुकेशन सेक्टर में। इंटरनेट सीखने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनकी हम जानकारी लेंगे, ताकि जब हम इंटरनेट प्रयोग करें तो उन सब चीजों की जानकारी हमें रहे जो इंटरनेट सीखने के लिए बहुत जरूरी है। इंटरनेट की एक सबसे बेसिक टर्म है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? एक ऐसा पेज जो इंटरनेट पे आपको इंफॉर्मेशन देता है, वो वेब पेज कहलाता है। वेब पेज आपको इंफॉर्मेशन टेक्स्ट अर्थात लिखे हुए अक्षरों में, ऑडियो अर्थात आवाज में, वीडियो और एनिमेशन इफेक्ट्स के साथ ये आपको इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। कुछ वेब पेजेस ऐसे होते हैं जो एक फिक्स तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि हिस्ट्री पेजेस, जिसमें आप इंफॉर्मेशन जो है वो पुरानी हर बार मिलती है आपको। लेकिन कुछ वेब पेजेस ऐसे होते हैं जिन पे इंफॉर्मेशन साथ साथ बदलती रहती है, जैसे एक रेलवे रिजर्वेशन का पेज, जो जैसे ही सीटें बुक होती हैं या कैंसिल होती हैं आपको उसकी जानकारी उपलब्ध करवाता है। और ऐसे ही क्रिकेट लाइव टेलीकास्ट वेब पेज, जिसमें स्कोर्स जैसे जैसे बदलता है उसकी स्कोरिंग की जानकारी आपको वेब पेज पे अवेलेबल रहती है। तो वेब पेज एक माध्यम है आपको इंफॉर्मेशन